हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तब भी ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आर्टिकल आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि आर्टिकल हमें क्या कह रही है। A circular disk of diameter capital D is slowly rotated in a liquid of large viscosity mu of a small distance h from a fixed surface h। तो कह रही है कि कोई एक सर्कुलर डिस्क है और इस डिस्क का डायमीटर क्या है, कैपिटल डी है, और ये कोई लिक्विड है उस पर रोटेट कर रही है। तो ये लिक्विड, इसकी विस्कोसिटी दे रखी है म्यू और ये फिक्स्ड सरफेस है। तो ये लिक्विड फिक्स सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर क्या कर रही है, डिस्क रोटेट कर रही है। ये जो लिक्विड है इसकी थिकनेस h हमें बताई गई है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क t नेसेसरी टू मेंटेन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो डिस्क है इसको एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया गया है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन रखनी है हमें, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस पे एक टॉर्क टी लगाना पड़ेगा। तो हमसे आर्टिकल कह रही है कि वो टॉर्क जो टी लगाना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मेंटेन करने के लिए, उसका फार्मूला क्या होगा या फिर वो कितना होगा। तो इधर जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है इस तरीके से, जो हमारी आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग एक डिस्क दिखाई है और एच थिकनेस का एक लिक्विड दिखाया है जिसकी विस्कोसिटी म्यू है और एक फिक्स सरफेस है। तो यहां पर जो हम लोगों ने लिक्विड की थिकनेस दिखाई है तो थोड़ी ज्यादा दिखाई है, जैसे हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जबकि ये क्या है, बहुत ही पतली एक थिन फिल्म है, इतनी पतली कि इनमें वेलोसिटी का वेरिएशन लीनियरली होता है। तो आगे प्रोसीड करने से पहले, क्योंकि हमें ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करना है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती क्या है। मान लीजिए कोई r रेडियस का एक सर्कल है और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट a है। ये ऑब्जेक्ट डेल्टा टी स्मॉल टाइम में यहां से मूव करके, इस तरीके से ऐसे मूव करके एक पोजीशन b पे आ जाता है। जब पोजीशन b पे आता है तो उस दौरान हम देखते हैं कि ये जो है डेल्टा थीटा एंगल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। यहां से यहां तक आने में ये डेल्टा थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो डेल्टा टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाने में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो डी थीटा लिखे या फिर डेल्टा थीटा लिखे, डी थीटा मतलब और ज्यादा स्मॉल टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए पार्टिकुलर टाइम। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सर्कुलर पाथ में दिखाने की कोशिश की है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए पार्टिकल का एक सर्कुलर पाथ फॉलो करना जरूरी होता है, कोई सर्कल में रोटेट करे ये जरूरी नहीं है। तो अब देखते हैं कि भाई टार्क हम लोग कैसे पता कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरी कंप्लीट डिस्क है हमने व्यू बना रखा है। ये फ्रंट व्यू है जब आप सामने से देख रहे हैं इस तरीके से, और ये क्या टॉप व्यू, मतलब डिस्क के ऊपर से जाके देख रहे हैं तो आपको डिस्क इस तरीके से दिखाई देगी। हम लोगों ने क्या किया, इस डिस्क में एक छोटी सी रिंग कंसीडर की और हम इस रिंग पे टॉर्क टी निकाल लेंगे। कौन सा टॉर्क, जो इस रिंग को ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी देने के लिए नेसेसरी है या आवश्यक है। अगर हम इस पार्टिकुलर रिंग पे टॉर्क निकालने में कामयाब हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से और आर रेडियस तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन से हमें पूरी डिस्क के लिए टॉर्क पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, कंसीडर ए रिंग ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस। इस रिंग की कुछ थिकनेस भी ले लो, थिकनेस कह लो या विद कह लो, ये वाली थिकनेस, विद थिकनेस डी आर ले लो। पता है समझ में, ये सेंटर से हम लोग ले रहे हैं इस तरीके से, ये सेंटर है इसका,
ये इसकी रेडियस r है और ये जो रिंग मानी है उसकी थिकनेस क्या है, dr है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी तो इस रिंग पे कहीं पे भी हमने माना क्या है, लीनियर वेलोसिटी v है। तो हमें पता है कि किसी सर्कुलर पाथ पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। लीनियर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कुलर पाथ में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो हमेशा रेडियस का फंक्शन होती है। जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे आपकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों ने रिंग कंसीडर की है, तो अब देखेंगे इस पार्टिकुलर रिंग पे कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है कोई भी एक ऐसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग रोटेट करा दे, टॉर्क कहलाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकालते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुमने बताया ना कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये इसका सेंटर है और इससे कोई एक मास m कनेक्ट है, इस पे आप F फोर्स लगाओ और इसको ये इसका सेंटर बन गया तो इसकी एक्सिस बन गई, इसको इसके अबाउट रोटेट करा दे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, F इंटू आर हो जाएगा। F क्या है, रिक्वायर्ड फोर्स जो उसको रोटेट करा रहा है उस पार्टिकुलर स्मॉल रिंग को। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल रिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एक छोटे से रिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगा, तो टॉर्क फॉर एलिमेंटल रिंग, इस पार्टिकुलर रिंग के लिए टॉर्क, तो उसको हम लोग मान ले dt, dt इज इक्वल टू एफ इंटू आर। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्स कितना होगा। तो जब यह रिंग क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो ये जो फ्लूइड की जो सबसे ऊपर की लेयर है वो इस रिंग से स्टिक कर जाएगी, चिपक जाएगी। हमें पता है कि ये जो फ्लूइड होता है वो लेयर बाय लेयर मिल के बना होता है। अब ये क्या कर रही है, ये ऐसे रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये जो फ्लूइड है उसको भी क्या करेगा, अपने साथ ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो ये जो फ्लूइड है जो डिस्क के साथ चिपक गया है, स्टिक कर गया है, वो तो v वेलोसिटी से घूमने लगेगा किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे। अब उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो तो स्टैटिक है, वो क्या करेगी, जो डिस्क के साथ लेयर रोटेट कर रही है उसका अपोज करेगी। जब कोई लेयर दूसरी लेयर का अपोज करती है, उसको फ्लो होने से रोकती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगेगा। तो ये F क्या है, ये F असल में एक विस्कस फोर्स है। अगर हम इस विस्कस फोर्स को कंसीडरेशन में लेंगे और उससे रिलेटेड टॉर्क निकालेंगे, तो वही टॉर्क हमें क्या करना होगा, लगाना होगा, जिससे वो डिस्क क्या करेगी, ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करेगी। तो ये F कितना हो जाएगा, तो विस्कस फोर्स एट रिंग, जो हमने रिंग कंसीडर की है, विस्कस फोर्स होता है हमारा म्यू du बाय dy इंटू एरिया। तो जनरली फॉर्मूला शियर स्ट्रेस के फॉर्म में लिखा होता है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम इसी फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, म्यू du बाई dy। dy क्या होती है, ये इस तरीके से, तो इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जो फ्लूइड की लेयर होती है उनकी वेलोसिटी में इस तरीके से वेरिएशन होता है, उस तरीके से वेरिएशन होता है। तो सबसे ऊपर वाले जो लेयर है उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने क्या मान ली है, v मान ली है, लीनियर वेलोसिटी, जो ये डिस्क के साथ चिपकी हुई है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। फिर नीचे वाले की क्या है, कम है। तो du बाई dy किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy। तो du बाई dy मतलब फिक्स्ड बाउंड्री से डिस्टेंस। तो यहां पर फिक्स्ड बाउंड्री से डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है, फिक्स्ड बाउंड्री से डिस्टेंस है h, और यहां की जो लेयर है, यहां की जो लेयर हम लोगों ने रिंग कंसीडर की है उसकी वेलोसिटी है स्मॉल v। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और जो u है तो ये u हो जाएगा v और y हो जाएगा h। कहां से कॉन्सेप्ट आया है, हमने बताया ना कि ये जो थिकनेस है ये ऑलरेडी क्या है,
डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है और ये y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस बाउंड्री से h दे रखी है, और जब जो हमने रिंग कंसीडर कर रखी है उस रिंग पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी उस रिंग की है v। तो हम लोग फोर्स की जगह पे चाहे लिख सकते हैं या शियर स्ट्रेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चाहे फोर्स लिख दीजिए क्योंकि हम लोग फोर्स देख रहे हैं, म्यू, और u हमारा क्या हो गया था v, और y क्या हो गया था h, थिकनेस ऑफ द फिल्म इंटू एरिया ऑफ द रिंग इंटू आर। बात समझ में आ रही है? तो dt के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं, dt इज इक्वल टू म्यू v a r बाई h। तो एरिया ऑफ रिंग देखते हैं कितना होगा। तो एरिया ऑफ रिंग के लिए हम लोगों ने रिंग को फिर से बना लिया। ये जो यहां रिंग थी इस तरीके से, ये वाली रिंग को हम लोगों ने क्या किया, फिर से बना लिया। तो इस रिंग की रेडियस क्या थी, r, और इसकी थिकनेस क्या थी, ये वाली, ये चीज थी हमारी dr। एरिया निकालना है तो क्या करें हम लोग, इस रिंग को यहां से कट कर दें। कट कर देंगे तो ये स्ट्रिप बन जाएगी और ऐसे फैला दें तो इस तरीके की हमको क्या करेगी, स्ट्रिप दिखेगी। तो जब कट करेंगे तो हमको इस तरीके की स्ट्रिप दिखेगी। स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, जितनी इस रिंग की सरकमफेरेंस होगी। सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई r। तो इसकी स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। और ये थिकनेस कितनी है, dr, तो ये चीज हो जाएगी dr। अब हमारे लिए इस रिंग का एरिया बताना आसान हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा इस रिंग का, एरिया ऑफ रिंग, तो ये सीधे सीधे रेक्टेंगल बन रहा है इस तरीके से, 2 पाई r इंटू dr। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr। तो इस वाली इक्वेशन में, मतलब इस रिंग पे लगने वाला जहां में टॉर्क निकालना है, उसमें क्या करें, एरिया की वैल्यू पुट कर दें, कुछ भी दे दें, इसको इक्वेशन 1 दे दें ऐसे। इसमें 2 पाई r इंटू dr लिख दें। dt इज इक्वल टू म्यू v a r अपॉन h। तो a हमारा कितना आ रहा था, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया आ रहा था हमारा 2 पाई r इंटू dr। तो इसको इक्वेशन हमने 1 माना था, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो dt कितना आएगा, dt इज इक्वल टू म्यू v एरिया 2 पाई r dr, एक r पहले से है, अपॉन h। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है इसकी भी वैल्यू रख देते हैं। लीनियर वेलोसिटी, हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, ये रेडियस का फंक्शन होती है, डिस्टेंस का फंक्शन होती है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इस इक्वेशन में क्या करें, वेलोसिटी की वैल्यू भी लिख दें। तो ध्यान दे के लिखते हैं सारी चीजें। म्यू हो जाएगा, v की जगह पे r इंटू ओमेगा हो जाएगा, और 2 पाई r पहले से है, इंटू dr इंटू r अपॉन h। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया छोटी सी रिंग के लिए। अब क्या करें, हमें पूरी डिस्क के लिए बताना है। तो हमने बताया ना कि अगर जो आप रिंग के लिए निकाल दीजिए तो आप डिस्क के लिए आसानी से बता सकते हैं। तो हम लोग कहां से इंटीग्रेट कर दें, यहां देखिए जहां सेंटर है 0 से लेकर के कैपिटल R तक, कैपिटल R। इसी कैपिटल R को क्या दे रखा है, d/2 इज इक्वल टू r, या आप कह दीजिए d इज इक्वल टू 2r। तो हम लोग चाहे इंटीग्रेट करें 0 टू r या फिर इंटीग्रेट करें 0 टू d/2। d/2 का मतलब भी होता है रेडियस ऑफ द डिस्क। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टॉर्क कहां से कहां हो जाएगा, 0 टू t dt, और ये वाला टर्म कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, 0 टू कैपिटल R जो कि रेडियस ऑफ डिस्क है, या फिर 0 टू d/2। d/2 हमने बताया था क्या होती है, रेडियस ही होती है। तो इधर वाला टर्म हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू कैपिटल d/2। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, म्यू, r देखो कितनी बार है, r 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब r³ हो जाएगा, इंटू r³। फिर क्या है, ओमेगा है और 2 पाई है, इंटू ओमेगा इंटू 2 पाई। नेक्स्ट क्या बचेगा, dr लिख दें। नीचे टर्म क्या है, नीचे टर्म है h। तो हम लोग देख रहे हैं कि dr वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करें, r के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है,
इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो सबको बाहर ले लेते हैं। तो 0 to t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन के बाकी सब बाहर ले लें, म्यू ओमेगा बाहर ले लें, 2 पाई बाहर ले लें, h बाहर ले लें। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, r क्यूब इंटू डी आर। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में सिंपल से फार्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये हमारा क्या है, अगर जो नॉन डिफिनिट है तो कांस्टेंट जुड़ जाता है, अगर डिफिनिट है तो कांस्टेंट हट जाता है। यहां डिफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट दी हुई है, तो देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3+1 अपॉन 3+1 लिखेंगे तो डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं r टू द पावर 4 अपॉन 4। लिमिट कहां से कहां तक, 0 to d/2। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कितनी आएगी। तो यहां देखते हैं, म्यू ओमेगा 2 पाई अपॉन h इंटू, तो यहां पर क्या लिख दें, d/2 टू दी पावर 4 इंटू 1/4 पहले से है। तो ये वाला टर्म क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। म्यू ओमेगा 2 पाई बाई h d टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 इंटू 1/4। तो यहां पर 2 है, 2 इससे 2 कट जाएगा, यहां 2 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, म्यू ओमेगा इंटू पाई इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन h। तो 16 इंटू 2 32 h, ये टार्क है। ये हमारे पास क्या आ गया, टार्क का फार्मूला आ गया। ये वो टार्क है जो आपको डिस्क को रोटेट कराने में लगेगा जब आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मेंटेन रखनी है। तो फार्मूला कितना है, t इज इक्वल टू म्यू ओमेगा पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 32 h। तो ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे न्यूमेरिकल में हमें क्या करना होता है, इसे डायरेक्ट यूज करना होता है। तो वो न्यूमेरिकल देखने में क्या लगता है कि लेंथी लगता है, क्योंकि आपको वो क्या करना पड़ेगा, पूरा एक क्वेश्चन देगा इस तरीके से, और h की वैल्यू देगा, म्यू की वैल्यू देगा, d की वैल्यू देगा, और आपसे डायरेक्ट टार्क पूछेगा। तो अगर आप वहां ड्राइव करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर इससे या डिस्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन रखनी हो, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, और उस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये पार्टिकुलर आर्टिकल चाहे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।